नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। 3 लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाते हैं और उनकी दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। अब ऐसे लोगों में सबसे पहला नंबर रोज़ादार की दुआ है अफ्तार के वक्त, कि जब रोज़ादार अफ्तार के वक्त दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाते। हमारे यहाँ ये होता है कि अफ्तार के वक्त दुनिया जहान की सारी नेमतें तो हम इकट्ठी कर लेते हैं अपने दस्तरखान पे, लेकिन दुआ का एहतमाम नहीं करते। दुआ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, दुआ की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, और अगर दुआ करते भी हैं तो वो दुआ हमारी रस्मन होती है, एक फॉर्मेलिटी हमने पूरी करनी होती है, ये सोच के, ये समझ के कि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, हम जो दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाएंगे। ऐसे नहीं होता। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अफ्तार के वक्त हम बड़े एहतमाम से दुआ करें। एक रिवायत में ये भी आया है कि हक़ ताला शानुहू रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म फरमा देते हैं कि अपनी अपनी इबादत को छोड़ दो, जो तुम्हारी मुतय्यन इबादत है, जो इबादत तुम करते हो उस इबादत को छोड़ दो और रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहा करो। अब ये कितनी बड़ी खुशी की बात है, कितने बड़े एजाज़ की बात है कि वो फरिश्ते जो अर्श को उठाने वाले हैं, अल्लाह ताला उनकी मुकर्रर करदा इबादत को मौकूफ फरमा देते हैं और उन्हें फरमाते हैं कि अब तुम्हें ये इबादत करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी इबादत अब ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारी ड्यूटी अब ये है कि तुम रोज़ादारों की दुआओं पर आमीन कहा करो। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला के वो फरिश्ते जो हामिलीन अर्श हैं, जो अर्श को उठाने वाले हैं, वो अल्लाह के हुक्म से हमारी दुआओं पे आमीन कहें। ऐसे ही हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह ताला को याद करने वाला बख्शाया है। यानी जो शख्स रमज़ान में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का नाम लेता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, वो बख्शाया है। और फिर साथ ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला से मांगने वाला शख्स कभी नामुराद नहीं होता। क्या हम इस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाएंगे, ऐसे नहीं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को रद्द फरमा देंगे। तो इसलिए पूरे यकीन के साथ दुआ मांगी जाए। हमारे एक अलमिया ये भी है कि हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ मांगते नहीं हैं। अब पढ़ने और मांगने में बड़ा फर्क है। दुआ पढ़ना यह है कि रटी रटाई दुआ है, ना हमें उसके अल्फाज का पता, ना हमें उसके मानी का पता, ना हमें उसके मफहूम का पता। बस एक दुआ है, हमने सुन रखी है और हमने उसको पढ़ लेना है। और एक है कि दुआ मांगना, कि हम जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, हमारी वो अल्फाज की अदायगी भी ठीक हो, उन अल्फाज के मानी और मफहूम से भी हम आगाह हों, और दिल की गहराइयों से हम वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हों, हमारी जुबान और हमारा दिल एक हो। फिर हम जब अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो वो दुआ कबूल होगी। तो रमज़ान अल मुबारक में हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठा के, अपना दामन फैला के दुआ मांगें। और उसका ख़ास मौका यह है कि अफ्तार के वक्त दुआ का एहतमाम किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पे जिस शख्स का फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते, वो आदिल बादशाह है, कि अदल करने वाला हुक्मरान जो है
وہ حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اس کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتے۔ اور تیسرا شخص جس کی دعا رد نہیں ہوتی وہ مظلوم ہے، کہ مظلوم شخص جب اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی دعا ایسے ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر بھی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت مظلوم کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، عادل بادشاہ کی دعا اور مظلوم کی دعا، یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت نصیب فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو دعا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اللہ سے جتنی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرمائیں، آمین۔